वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। तो आज का वीडियो जेई मेन पे बेस्ड है और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में भी हम लोग यंग्स मॉडल्स पर बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है। एक इलास्टिक रॉड है ना, जो कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। इस पे एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है। इस रॉड का लेंथ L दिया हुआ है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यूनिफॉर्म है और इसका यंग्स मॉडुलस Y दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा इस इलास्टिक रॉड में। ठीक है, तो आई होप प्रॉब्लम इज क्लियर। इस इलास्टिक रॉड का लेंथ L दिया हुआ है, इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है F और ये रॉड एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। तो इसमें बताना है कि कितना स्ट्रेन डेवलप होगा। तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? ठीक है, जैसे हमें यंग्स मॉडल्स का डेफिनेशन तो पता है कि y जो होता है वो F/A और नीचे डेल्टा L/L होता है। ये स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेन होता है, राइट। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ये फोर्स यहां पर इस एंड पे जो फोर्स लगा है ये तो कांस्टेंट है, बट हर एक क्रॉस सेक्शन में जो फोर्स का वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड सिस्टम है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर इक्विलिब्रियम में होता तो हर एक क्रॉस सेक्शन में जो फोर्स होता वो सेम होता, बट यहां पर क्योंकि ये मूव कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो हर एक क्रॉस सेक्शन में जो फोर्स का वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा। व्हाट डज दैट मीन कि जैसे अगर ये रॉड है, इसका लेंथ L है, तो अगर मान लीजिए यहाँ का फोर्स F1 है, यहाँ का फोर्स जो होगा ये कुछ F2 होगा, तो इस तरीके से अलग अलग क्रॉस सेक्शन में जो फोर्स का वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसको यूज करके नहीं बना सकते हैं, है ना। डेफिनेटली यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन को यूज करना पड़ेगा। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हम एक छोटे से लेंथ पे देखेंगे कितना चेंज हो रहा है और फिर उसको हम एंटायर रॉड के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं, है ना। तो लेट्स से कि यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, है ना। इसका लेंथ dx है, ठीक है। अब इसको हम सेपरेटली देखते हैं, इस सेक्शन को सेपरेटली देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये dx लेंथ है, तो यहां पे कुछ फोर्स लग रहा होगा Fx और Fx इधर लग रहा होगा, राइट। एक्चुअली इस सेक्शन के दोनों तरफ जो पार्ट है इस प्लैंक का, वो दोनों ही एक स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहा होगा। तो लेट्स से वो फोर्स Fx है इधर से और ये Fx इस तरफ है और इसकी वजह से कुछ स्ट्रेच होगा इसमें, ठीक है। तो हम लोग यहां पर इस सेक्शन के लिए अगर लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, यंग्स मॉडुलस y जो होगा वो होगा, और Fx हो गया ये Fx बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय, अच्छा यहां पर जो चेंज इन लेंथ होगा वो किस में हम चेंज लेंगे, हम dx में जो के लेंथ में जो चेंज होगा उस लेंथ को लेंगे। तो उसको हम स्मॉल डेल l ऐसे लिखते हैं, डिवाइडेड बाय dx, ठीक है। तो डेल l जो है ये क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ dx, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको अगर रीअरेंज करें तो मेरा y जो होगा, y कितना हो जाएगा मेरा, ये होगा Fx dx बाय a डेल्टा l, या डेल्टा l जो लिखेंगे वो होगा Fx बाय ay dx, राइट। अब हमें Fx को डिफाइन करना पड़ेगा। Fx कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो Fx अगर हम देखें, अगर हम इस सेक्शन को सिर्फ देखें, सिर्फ इस सेक्शन को देखें, तो सबसे पहले यहाँ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इस रॉड का जो एक्सेलरेशन होगा ये होगा F/m। यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ प्लैंक का, तो हो सकता है उसकी जरूरत ना हो, फाइनली वो कैंसिल आउट हो जाए, तो हम मान लेते हैं कि उसका मास m है। तो ये एक्सेलरेशन हर एक सेक्शन का इतना ही एक्सेलरेशन होगा। तो अगर हम इस सेक्शन को देखें, सिर्फ जो जिसमें x लेंथ है, सिर्फ हम उसके मोशन को देखें, तो हम ऐसा कहेंगे क्या कि यहां पर जो Fx होगा यही इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव करेगा। तो Fx जो होगा
और ये लेंथ x है, राइट? तो fx लिखेंगे मास ऑफ दिस पार्ट x इंटू एक्सेलरेशन। अब यूनिटरी मेथड से हम इसका मास बता सकते हैं कि l लेंथ का मास m है, सो m बाय l, तो x का कितना होगा? तो ये x हो गया इंटू a, है ना? सो m बाय l इंटू एक्स इंटू a, और a का वैल्यू रख देते हैं यहां से, सो m बाय l इंटू एक्स इंटू f बाय m, है ना? तो यहां से ये वैल्यू आ गया f बाय l इंटू एक्स। तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स आया x का फंक्शन आ गया, है ना? तो अब ये वैल्यू हम लोग यहां रखेंगे, सो पुट 2 इन 1, सो पुट 2 इन 1, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर ये वैल्यू रख दिया हमने इस जगह, तो डेल एल जो होगा वो होगा एफ एक्स, मतलब एफ बाय एल इंटू ए वाई इंटू एक्स इंटू डी एक्स। सिंपली ये वैल्यू हमें यहां पे रख देना है, ठीक है? सो एफ बाय एल ए वाई एक्स डी एक्स ये हो गया, और इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, उसको डेल्टा एल बोलते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन जो होगा, सो एफ बाय एल ए वाई एक्स डी एक्स, और मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो बनेगा 0 पे बनेगा, जो लास्ट एलिमेंट है L पे बनेगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके L तक। सो डेल्टा L जो होगा ये होगा f बाय एल ए वाई इंटू एल स्क्वायर बाई 2, एक्स डी एक्स का हमें पता है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, सो f बाय एल ए वाई इंटू एल स्क्वायर बाई 2, तो यहां से ये हो गया एफ एल बाई 2 ए वाई, और हमें स्ट्रेन चाहिए, राइट? सो डेल्टा एल बाय एल का वैल्यू चाहिए, तो ये एल को इधर ले आए, तो मेरा जो आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज f बाई 2a y, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? तो सिंपल है, हमने क्या किया कि यहां पर हर एक क्रॉस सेक्शन में जो फोर्स का वैल्यू होगा डिफरेंट होगा, तो हर एक क्रॉस सेक्शन में जो चेंज होगा, उसके जो लेंथ में चेंज होगा वो डिफरेंट होगा। तो हमने एक पहले छोटे एलिमेंट dx पे निकाला, वो चेंज कितना होगा, और उसको फिर एंटायर लेंथ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड राइट योर सजेशन इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।